उठा के दाना डाल दें भले कबूतरों को। हाँ। और दूसरी तगारी जो है तो मिट्टी की आप रख दें एक तरफ। इंशाल्लाह कबूतर जो है तो दाने पर नहीं जाएगा और इंशाल्लाह मिट्टी पेट भर कर खाएगा और बच्चों को भराई भी देगा, हाजमा भी करेगा। और जो कि इस मिट्टी में वो खूबी है कि इसमें अपने चारों पांचों जो चीज़ें अपन ने मिलाई हैं वो इंसान के भी खाने की, इंसान भी खा सकता है, उसका हाजमा भी हो सकता है। और हाजमे की चीज़ें सारी और खाने की चीज़ें कोई और ऐसी चीज़ उस्ताद नहीं एक है। बात ये है, कुंडी में जो मिट्टी है ये नीचे है, ऊपर तक नहीं है। ये क्या पुरानी बनाई हुई है ये आप? पहले की बनी हुई है। ये 15-20 दिन? 15-20 दिन हो गए ये कि इससे 2 कुंडे बनाए थे, एक कुंडा खत्म हुआ, दूसरा फिर ये अच्छा, इस्तेमाल किया। एक वो उधर अंदर पड़ा हुआ अब है। ये बच्चे की बच्चे ये थोड़ी ये इंशाल्लाह जो है तो अब एक अंदर खत्म हो भी- जाएगी, फिर अभी और बनानी पड़ेगी हमारे को। उस्ताद अंदर भी मिट्टी पड़ी हुई है? नहीं, हाँ अंदर भी मिट्टी है? थोड़ी सी है। मिट्टी का कुंडा है, वो भी खाली हो गया है मेरे ख्याल, उसमें भी थोड़ी बची है। तो ये तो अच्छी ये चीज़ है। ये एक अच्छी चीज़ है कबूतर की, बीमारी की, हाजमे की। लोग जो है तो बोलते हैं हमको हाजमे की कोई चीज़ देवें, गोली देवें, दवाई देवें, शरबत देवें। मेरे बानिस्बत ये है कि आप इसको इस्तेमाल करके देखें, ये पांचों चीज़ डाल के और हाथ से मिला के इसको पानी का छींटा मार के आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप वही बात मैं बता रहा हूँ, दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि आप एक जगह दाना रख दें और दूसरी जगह जो ये मिट्टी का थाल रख दें। इंशाल्लाह कबूतर जो है तो दाने के ऊपर जाएगा नहीं। आप खुद भी देखना कि मिट्टी के ऊपर ही कबूतर जाएगा, मिट्टी खा के कबूतरों बच्चों को भराई देगा। और वो जो भराई मिलेगी वो समझ लो ऐसी मिलेगी इनको कि एक बीमारी ख़त्म होने वाली। हाँ। जो कि कबूतर सुस्त हो जाता है, सूखे में आ जाता है, खांसी खुर्रे में आ जाता है, नज़ले में आ जाता है, जिसमें वो चीज़ें मिली हुई हैं कि जो इंशाल्लाह ताला अपन खुद भी खाते हैं हाँ, और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। और उस्ताद ये जो मिट्टी है इसमें ऐसी चीज़ें डली हुई है तो ये कबूतर खाता है, कबूतर का हाजमा बिल्कुल सही रहेगा? हाजमा सही रहेगा, कबूतर बच्चा सही रहेगा, बच्चा तंदुरुस्त बनेगा। हाँ। और नहीं तो ये है कि आप आजमा के देखें इस चीज़ को। हाँ। मैं समझता हूँ कि हमारे बानिस्बत जो भी ये चीज़ें डली हैं इसमें, वो एक हाजमे की भी हैं, आँखों की भी हैं कि एक काली मिर्ची आँखों को भी तो साफ रखती है। और ये होते अपने नमक है, हस्बे जायका डालना चाहिए। काला नमक तो 20 रुपए का पक्का होना चाहिए। अच्छा। भले वो आधा पाव हो जाए, 1.5 छिटाक हो जाए, बड़ा ये है कि 1-1.5 छिटाक से ज़्यादा ही होना चाहिए। हाँ। जो कि काला नमक ये है कि एक हाजमा करता है और इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है काला नमक। तो आप ऐसे भी खाना खा के थोड़ा सा ये काला नमक खाओ। हाँ। आपको बड़ा फ़ायदा देगा। हाँ। और जो है तो ये खांसी भी नहीं होने देगा, बलगम नहीं होने देगा ये काला नमक। हाँ। और अल्लाह के हुक्म से ये है कि काले नमक का फंक्शन ये है कि खाना भी हजम होएगा। खाना भी आप इंसान है, कोई जायके वाली चीज़ आती है ज़्यादा खाने में आ जाती है। हाँ। तो उसके बावजूद आप ये थोड़ा सा नमक खा के रखो हाथ में। हाँ। और थोड़ा सा खा लो, खा के आप सो, अल्लाह के हुक्म से ये हाजमा भी करेगा। हाँ। और जो तो ये जो तो ताकत भी पहुंचाता है। हाँ। ये नहीं समझे कि नमक का एक ही फंक्शन है। हाँ। इस नमक का बहुत फंक्शन है काले नमक का। हाँ। जो कि हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। कबूतरबाज के लिए तो ये काले नमक का इस्तेमाल करना मिट्टी में ज़रूरी है। हाँ। और चीज़ हो नहीं हो, खाली काला नमक होना चाहिए बस। हाँ। बाकी चीज़ें नहीं भी डाल सकता है इंसान है, महंगी समझे। हाँ। या कोई बोले यार नहीं ले सकता हूँ। हाँ। तो आप ये काला नमक तो ज़रूर डालें इसके अंदर। हाँ। काले नमक का फंक्शन यही है कि बच्चों को तंदुरुस्त रखेगा, बीमार नहीं होने देगा, सुस्त नहीं होने देगा। हाँ। और बहुत सा बच्चा ऐसा है कि आँखें में आ जाता है। हाँ। तो आँखों की चीज़ें उसमें डली हुई हैं, आपको खुद भी पता है। हाँ। कि हर चीज़ उसमें आँखों की भी है, बीमारी की भी है। हाँ। और कोई इंशाल्लाह आप तो रख के और खा के खिला के देखें। हाँ। कोई भी इंशाल्लाह इनको बीमारी करीब नहीं आएगी। जोड़े वालों को डालें। हाँ। परिंदों को डालें। हाँ। परिंद इंशाल्लाह ताला ये है कि इससे परवाज़ भी बढ़ाता है। हाँ। और ये खुश भी रहता है कबूतर मिट्टी से। हाँ। और मेन चीज़ है कबूतरबाजी के अंदर कबूतर के लिए। हाँ। हाजमा जो है तो ये मिट्टी से ही होता है। हाँ। मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं है जो हाजमा करेगी। हाँ। ये हमारा भाई शौक है, ये हमारा वो है मिट्टी का फंक्शन। हाँ। जिसको कि हमने इस्तेमाल किया है। हाँ। और आज तक भी इस्तेमाल करते हैं हम। कम से नहीं तो 10-12 साल 15 साल के बाद से भी। हाँ। आज तक यही हम इस्तेमाल करते हैं बीमारी के लिए, सूखे के लिए। हाँ। खांसी खुर्रा जो भी होता है उनमें हर चीज़ मिली हुई है। हाँ। और सब फायदेमंद है। हाँ। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ उसमें ख़राब होए या ऐसी होगी जो अपन नहीं खाते हैं। और अपन इसमें कबूतर भी वही चीज़ मिलती है जो अपन लोग खाते हैं। हाँ। अगर उस्ताद इसमें अगर चलो कोई डाल सकता है हल्दी
हल्दी तो थोड़ी सी डाल दे पानी पर, काला नमक तो बहुत ही जरूरी है। चलो काला नमक की जगह अगर सफेद नमक डाले तो? सफेद नमक मामूली डाले, काला नमक मेन चीज ही काला नमक है। सफेद तो कम? काला नमक, सफेद तो ये है कि आप जो तो ये 20 रुपए का डाला है, हाँ। तो वो आप एक मुट्ठी भर के डाल दो। अच्छा, मुट्ठी नहीं तो आधी मुट्ठी डाल दो खाली। जैसे ये कुंडी है एक, ये कुंडी एक भर के, इसमें जो ये 20 रुपए का काला नमक, 5 किलो मिट्टी में 20 रुपए का काला नमक जरूरी है। 5 किलो आप मिट्टी? अंदाज लगा लेंगे 5 किलो मिट्टी कितनी वजन होता है। हाँ, एक ईंट होती है समझो 12 किलो की, फुट वाली। फुट वाली। उसका तुम जो है तो तीसरा हिस्सा ले लो। हाँ तीसरे हिस्से को अच्छी तरह कूट के थोड़ी देर पानी में डोलो। हाँ। पानी में डाल के वो नरम हो जाएगी। हाँ। उसके बाद आप जो है तो उसमें अभी कुछ भी नहीं करना है, खाली पानी में डाल के छींटा मार के छोड़ दें। हाँ। और ये जो है तो तीनों चारों पांचों चीज़ जो है अच्छी तरह मिला डाल के ऊपर, और हाथ से इसको मिला देवे। अब ये हाथ से जब मिलेगी तो ये हल हो जाएगी। हाँ। हल होने के बाद आप इसको कबूतर के लिए रखो। हाँ। और मैं समझता हूँ कि आप महीने 2 महीने जितनी भी बचे सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपको ये कि महीने 2 के बाद फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। अच्छा ये एक दफ़ा उस्ताद चीज़ें बता दो फिर भी। इसमें काला नमक, मेन चीज काला नमक है। हाँ दूसरा काली मिर्ची ये बारीक करके। हाँ तीसरा ये है कि मामूली नाम के लिए, जैसे सालन में आप हल्दी डालते मामूली, हाँ। ऐसे हल्दी डालनी चाहिए। हाँ और उसके बाद जो है तो ये अपने सफ़ेद नमक जो अपना सालन का होता है, हाँ। ये सालन का नमक डाल दें थोड़ा सा, हाँ। बस। और उस्ताद लाल मिर्ची भी डालते? लाल मिर्ची जो है तो आधी छिटाक जरूरी है, कुटी हुई। कुटी हुई? एक तो पिसी हुई होती है, पिसी हुई जो तो कलर हो जाता है हाँ। पेवर होती नहीं। हाँ। कुटी हुई ये है कि आप पेवर होती है इंशाल्लाह, और अच्छी होती है। हाँ। और कुटी हुई मिर्ची का ये फंक्शन है कि इसके जो बीज होते हैं ना, वो इसके बहुत काम के होते हैं। अच्छा। मेन चीज ही इसके बीज है, बाकी तो इसका छिलका है ऊपर का। हाँ। उसको तो कोई है कि कलर आता है उससे। हाँ। मिर्ची की तेजाई आती है बीज से खाली। हाँ। बीज जो है इसका तेजाई भी लाता है, सालन को जो तो चटपटा भी करता है। हाँ। खाने जैसा कर देता है। हाँ। अब आप जो है तो उस बीज निकाल के डाल के देखो तो आपको सालन में भी जो है तो जायका नहीं आएगा। हाँ। बीज के बगैर जो है तो सालन भी बेकार हो जाता है। हाँ। तो इसलिए इसमें जो है काली मिर्ची का जो है ना, अपने लाल मिर्ची जो कुटी हुई, हाँ। वो बीज समेत हो में आधी छिटाक। हाँ। 5 किलो मिर्ची में 1 छिटाक ले लो। हाँ। 5 किलो में हाँ। आप 1 छिटाक ले लो। एक कुंडी के अंदर जो है तो आप जो तो आधी छिटाक ले लो। हाँ। तो ये हमारा भाई फंक्शन है, ये हमारा देखा वाला तजर्बा और काबिल है। हाँ। और जो कि मैं समझता हूँ हैदराबाद क्या पूरी दुनिया में भी इस्तेमाल करोगे तो ये बड़ा रिजल्ट देगा आपको। हाँ। आप इसके रिजल्ट भी देखें पहले। हाँ। जो आपको रिजल्ट मिले, हाँ कबूतर जो है ये मिट्टी पे जावे और मिट्टी खावे दाना छोड़ के। आप एक जगह दाना रख दें, दूसरी जगह आप मिट्टी रख दें। अब आप उसका बैठ कर देखें कि कबूतर मिट्टी उठा रहा है या दाना उठा रहा है खाली। हाँ। इंशाल्लाह कबूतर दाने पर नहीं जाएगा, आखिर तक भी दाने पे नहीं जाएगा। हाँ, मिट्टी में ही लगा मिट्टी रहता है। में लगा रहेगा। और उस्ताद इस तरह खाता है कि आप समझोगे कि ये दाना खा रहा है। दाना खा रहा है। आप देखोगे, बोलोगे दाना खा रहा है। रोज उस पे पानी का छींटा मारना जरूरी है, क्योंकि ये सूख जाती है। हाँ। तो सूखने के बाद कबूतर को उठाने में थोड़ी तकलीफ होती है। हाँ। अब उसमें क्या है कि जब थोड़ा छींटा पानी का मार देंगे तो उसमें क्या है वो नरम हो जाएगी। हाँ। उठने में वो दाने के जैसे बाजरा उठाया, अपने चना उठाया, चने की दाल उठाई, मिक्स दाल, मिक्स दाना, कनक वनक, हाँ। इस तरीके से इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। हाँ। और आप इसको आजमा के देखें। और उस्ताद पहले देखो, पहले के दौरों में कबूतरों में ये बीमारियां कम होती थी, नहीं होती थी। और आज से 40-50 साल अगर पहले देखें, बीमारी आती भी थी। हाँ। तो आप या हम या घर वाले या कोई भी हाँ। बच्चा या बड़ा हाँ। उठा के एक लोगों को थाली उसका फूल जला के हाँ। रात को दे दो। हाँ। और सुबह के टाइम इंशाल्लाह कबूतर तैयार तैयार हो जाता है। तैयार हो मगर जाता क्या है कि उस तरफ लोग जा ही नहीं रहे अब। हाँ। अब वो मेडिसिन आ गए। हाँ। कोई मुर्गी का दाने की मेडिसिन ले रहा है, कोई किसका ले रहा है। हाँ। आज भी मुझे यकीन है कि आप जो लोग बीमार या सुस्त होता है, आप उसको लोग दें, नजले वाले को, जुकाम वाले को। हाँ। आप उसको लोग जैसे खर्रा आ जाता है कबूतर को, आप उसको दे दें, गुड़ के साथ मिला के दें तो जो और फायदा करती है। हाँ। गुड़ का फंक्शन ये है कि हाजमा करता है गुड़। हाँ। अंदर जितना भी जो सारा दिन का मिट्टी, ये गुब्बार, ये कचरा वचरा खा लेता है नहीं कबूतर। नहीं उस्ताद देखो ना, पहले देखो, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखो पहले के दौर में ऐसे खुड्डे नहीं होते थे पक्के, पूरे आदमी चला जाए पूरा घर चरपाइयाँ अंदर डाल दो, मिट्टी इतने बड़े खुड्डे नहीं होते थे। और सारे पक्के खुड्डे पलस्तर किया हुआ है। ये देखे दीवारें भी सारी पलस्तर, सारा ऐसी छतें नहीं होती थी।
और कबूतर जो ये आंगनों में होते थे, पहले घरों में होते थे। बड़े बड़े उस्तादों के हमने देखे हैं, कबूतर घरों में होते थे और कच्चे आंगन की मिट्टी होती थी, उधर होते थे घर। क्या ख्याल है उस्ताद? और कबूतर जो है तो ये मिट्टी का खाती मिट्टी है। और मिट्टी में ही रहते थे। मिट्टी में रहते हो, मिट्टी में खुश होता है कबूतर। हाँ, मिट्टी में। आज भी कच्चे मकान बाराड़ी में आप जाएं, साइड इलाके में, हाँ, आप उधर देखो घरों में जो कबूतर हैं वो मिट्टी खाते हैं। हाँ, ना बीमार होते हैं, ना कुछ होते हैं, हाँ, ना उनको परवास की परवाह, ना उनको खांसी की, ना कोई नजले की, हाँ, नहीं कोई जुकाम की, ना अब जुकाम की। हमारे यहाँ क्या है कि ये जो पक्के मकान है, पक्की दीवारें, पक्के फर्श हैं, हाँ, अब कबूतर को उठाने के लिए कोई चीज तो मिलती नहीं है, हाँ, सिर्फ दाना है। हाँ, अब दाना भी आजकल तुम्हें पता है कि मिक्स आ रहा है। हाँ, और लोग जो है तो गरीब आदमी मिक्स में, पहले क्या था भाई, चने की दाल डाल दी, मिक्स दाना डाल दिया, हाँ, को अपने गेहूं डाल दिया, हाँ, बाजरा डाल दिया मिला के। हाँ, तो ये है कि चना गेहूं बाजरा ये वैसे भी ताकतवर है, हाँ, अनाज तो वैसे ही ताकतवर है। हाँ, अब वो चीजें है ही नहीं इधर। अब तो ये है कि मिक्स दाना लिया हो, हाँ, जो कि सड़ा हुआ होए, गला हुआ होए, बारिश का खाया हुआ होए, हाँ, अब उससे कबूतर जो होते एकदम बीमार हो जाता है। हाँ, उसको मिट्टी का वो आंगन की जैसे मिट्टी विट्टी खाते हैं वो मिलती नहीं है अब तो। हाँ, पक्के फरस के ऊपर कबूतर चल रहा है तो वो कहाँ मिट्टी खाएगा, कहाँ मिट्टी खाए। और जब मिट्टी नहीं खाएगा तो वो बीमार जल्दी होता है। हाँ, और बीमारी का ये पक्के जगह की बीमारी का यही एक जड़ है। हाँ, आप घर में ये इस्तेमाल करके देखें, मिट्टी हाँ, बनी हुई जो चीजें बताई, हाँ, और आप उसके बाद इसका रिजल्ट देखना, हाँ, खुद भी आप बोलोगे कि वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, दवाइयाँ आप नहीं लोगे अल्लाह के ऊपर, मेडिसिन नहीं लोगे आप अल्लाह के ऊपर, बहुत से शरबत है, कैप्सूल हैं, बहुत से जो तो अपने गुल ये ले लेते हैं, ग्लूकोज का पानी ले लिया, शरबत का वो ले लिया, ये अपनी कौन सी ये शरबत चल रहा है ये पेनाडोल, पेनाडोल, पेनाडोल ले लिया, ब्रूफीन का शरबत ले लिया। हाँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अल्लाह के ऊपर, जब मिट्टी खिलाओगे तो। हाँ, ये इतनी अच्छी चीज़ है, बीमारी से बचाएगी, कबूतर को ताकत देती है, तो बच्चों को जो है तो तंदुरुस्त करती है, और जल्दी बच्चे इससे बड़े होते हैं। हाँ, क्यों कि कबूतर इसमें नमक होता है, मिर्ची मसाले सारे होते हैं, हाँ, उससे कबूतर को जायका आता है, तो कबूतर जो है तो खा के वो भरा ही देता है, हाँ, तो बच्चा भी उससे इंशाल्लाह तंदुरुस्त निकलेगा, हाँ, कोई बीमारी में नहीं आएगा। हाँ, और बीमारी में आवे तो आप कल या पर जब भी आप दोबारा इस पर वॉइस करके देख छोड़ना, हाँ, यार हमारा कबूतर या जोड़ा या हाँ, बच्चे बीमार हो गए। हाँ, कमेंट्स कर देना, वीडियो में कमेंट्स कर देना। अल्लाह के हुक्म से बीमारी इनसे होगी नहीं। हाँ, इस सिर्फ एक मिट्टी नाम है इसका, मिट्टी। हाँ, ये हमारे दाने से भी, चने से भी ज्यादा ताकत रखती है, हाँ, हाजमा रखती है हर चीज का। हाँ, आदमी की कोई भी शरबत, कोई भी कैप्सूल, कोई भी चीज दे, गोली, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा अल्लाह के हुक्म। हाँ, कोई जितना मेडिसिन बड़ा जाल है, जितना बड़ा वो है, हम्म। तो आप इतने ये 5 किलो की जगह तुम 10 किलो बना लो, हाँ, 10 किलो की जगह 20 किलो की बना लो, हाँ, मगर मिकदार यही रखनी पड़ेगी आपको 5 किलो की मिट्टी वाली। हाँ, 10 किलो में 10 किलो को डबल कर दो, हाँ, 15 किलो बनाने उसको ट्रिपल कर दो। हाँ, ये बिल्कुल आसान चीज है, हाँ, और हर घर के अंदर कबूतर बास के लिए हाँ, इससे अच्छी कोई भी हाजमे की चीज और नहीं। उस्ताद ये इतनी एक दफा बना के रख दो, पूरा साल चल जाएगी। साल चलाओ, 2 महीने चलाओ, जैसे तुम्हारा दिल करे। हाँ, पर इसको ऊपर पानी का छींटा मारना रोज हाँ, बिल्कुल जरूरी है। जैसे ये रोज आप खिला रहे हो कबूतरों को, तो रोज ऐसी तरीके से इसको गीला करके, गीला करके इसको हाँ, नीचे से वो छुरी मार दो, कोई और चीज मार दो, हाँ, लोहे की कोई ऐसी धार वाली चीज होवे, हाँ, जिससे ये नीचे की ऊपर हो जाए, ऊपर की नीचे हो जाए, हाँ, बस। वो जम कोई और जाती है। फंक्शन नहीं है इसका। हाँ, मतलब जैसे वो अंदर जमी पड़ी है, ऐसे जमे नहीं। जमे नहीं, हाँ, उससे कबूतर को उठाने में आसानी हो जाती है, गीली हाँ, कर। जैसे ये है उठाने में अब आसानी। ये है ना, अब इसको कबूतर जो चोंच मारेगा तो मुंह में आ जाएगी, हाँ, और जब वो होगी तो उसमें भुरभुरी आएगी, हाँ, मिट्टी तो आएगी नहीं, वो थोड़ी बहुत आएगी, आएगी, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत। और उससे कबूतर को ऐसे आएगी जैसे कोई बाजरा खा रहा है, या चना खा रहा है, हाँ, या गेहूं खा रहा है, या दाल खा रहा है। हाँ, इंशाल्लाह आप अपने इसको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके भी देखें, हाँ, क्योंकि हमने बता रहा हूँ 12-15 साल से आज तक अल्लाह के हुक्म से हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं आई, जब हम तो मिट्टी देते हैं। हाँ, और ये इतना फंक्शन है कि हमारे पंजाब के भी, कराची के भी शौकीन आए, उस्ताद अनवार के पास भी, तो वहाँ यही मसला चला था कि भाई कबूतर के लिए आज भी मेन बातें चल रही हैं, कबूतर के लिए सब में अच्छा आजमा, और सब में अच्छी मैंने बच्चों को भराई देने के लिए वो क्या चीज़ होती है, अब आप ये बताएं। तो वहाँ भी यही बात आई, वारिस वाले ये सारे बैठे थे, वारिस कराची वाला, ये पंजाब वाले, यही बोला, लोगों ने कोई इसने
कैप्सूल बताया, किसी ने गोली बताई, किसी ने क्या बताया, किसी ने गुड़ बताया। पर ये कि मैंने इनको बोला कि उस्ताद कोई भी चीज़ नहीं है, एक रास्ते चलते जो है ना, रास्ते चलते कहीं मकान गिर रहा है, एक ईंट उठा लो कच्ची और उसके 2 टुकड़े कर लो, एक टुकड़े की इतनी चीज़ें डाल के जो बताई ये मिला के आप इसको रखो, इंशाल्लाह आपको यहाँ बीमारी नहीं आएगी। हाँ। हमारे 2 4 6 दोस्तों ने करके भी देखा, वो बोला यार वाकई कोई शरबत, कोई गोली, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अल्लाह के हुक्म से। हाँ। तो पहले थे कच्चे मकान, कच्ची दीवारें, तो कबूतर कोनों में जाके खाते थे, आप खुद भी देखते थे। दाना डाल दो आप, दाने पे नहीं होता था कबूतर। कबूतर ढूंढता था मिट्टी कहाँ पर है, कौन से कोने में मिट्टी है, आप खुद भी देखते थे। बोला वाकई मिट्टी खाता हुआ है, इसका असल हाजमा है मिट्टी। आप कुछ भी ले लें, सब चीज़ बेकार है मिट्टी के आगे। बनी हुई मिट्टी, बनी हुई मिट्टी के आगे हर चीज़ बेकार है आपकी, बेकार है। या बच्चों को भराई देना, या बच्चे सुस्त हो रहे हैं, या बच्चा जो सूखिए में आ रहा है, नहीं इससे बच्चा सूखिए में आएगा, भराई देंगे, नहीं इससे बच्चा जो है तो कमज़ोर होएगा, अल्लाह के हुक्म से ताकत भर बच्चा निकलेगा। आज हमारे यहाँ ये बच्चे निकले जो आपने अभी देखे, राशिद उस्ताद ने दिखाया आपको, ये हमारी मिट्टी की बदौलत है, जो कि इंशाल्लाह ये बच्चे तंदुरुस्त हैं। कोई मिट्टी, कोई जो बीमार नहीं, कोई सूखिया नहीं, कोई आँख नहीं दुखती है, जो इसमें हर चीज़ मिली हुई है। आँख दुखने की भी, सूखे की भी, बीमारी की भी इंशाल्लाह। अब जब बीमार कबूतर होता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको जो है लकवा काबू कर जाता है, उसमें जो है कबूतर हवा में आ जाता है। अब आप बोले यार हमारा कबूतर हवा में आ गया, ये एक अच्छी चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आप बोलोगे इधर रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। हाँ उस्ताद, वही आते हैं कबूतर हवा में, बीमारी में, जिसका खाना हजम नहीं हो रहा है और सुस्त हो रहा है, कमज़ोर है कबूतर, उसको ही पहले बीमारी अटैक करती है। पक्के मकान बन गए ना, फरस से फरस के ऊपर आपने दाना डाल दिया, तो कबूतर मिट्टी कहाँ ढूंढता है। और अब भी कबूतर कोशिश करता है कोनों में जाऊं, कैसे मिट्टी उठाऊं, कैसे जो अपने कंकर उठाऊं, पत्थर उठाऊं। ये नहीं समझे कि पत्थर या कंकर या मिट्टी नुकसान देती है, ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। जिसको बोलते हैं कि वाकई कबूतरबाजी में और कबूतरों के और बच्चे वालों के लिए बहुत ही मुफीद है। आप उड़ाने वाले के लिए कुंडा रख दो, उड़ाने वाला भी सब में पहले जो तो दाना छोड़ देगा, और इंशाल्लाह वो कबूतर जो है तो पहले जाके मिट्टी का ही कुंडे पे जाके खाएगा। ये हमारा फंक्शन है। और उस्ताद हम देखते हैं कबूतर, अरे यार ये पत्थरों में चला गया है, पत्थर खा रहा है, वो हाजमे की चीजें खा रहा है। कोई पक्की हुई ईंट रख देते हैं, देखो लाल ईंट रखो, लाल ईंट रखते हैं, कोई पक्की हुई, उस ईंट को भी कबूतर खाते हैं। हम बोलते हैं यार ईंट बेकार है, लाल ईंट है, लाल ईंट खराब है। अब देखो हालांकि उस ईंट को ये खा के टुकड़े निकाल के करते हैं। तो अब जब मिट्टी ईंट खा सकता है, तो मिट्टी तो बिल्कुल आसान है, अच्छी चीज है। और वो तो पक्की हुई ईंट है और कितनी मजबूत है वो। हमारे घर का बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है, आजकल क्या है कि पक्के फरस पे घूमता है, तो बच्चा बीमार भी होता है, खून भी नहीं बनता है। पहले जो कच्चे फरस थे, कच्ची दीवारें थी, और आदमी ये क्या करते थे, मिट्टी का लेपा देते थे, चूल्हे पे सालन रोटी जो पकाते चूल्हा होता था, उस पे मिट्टी का लेपा होता था। अब उसमें क्या है कि बच्चा भी खुश होता था, मिट्टी में चलता है। अभी भी आप मिट्टी के कच्चे आंगन में छोटे बच्चे को आप छोड़ दें, अल्लाह के हुक्म से बच्चा भी बीमार नहीं होगा। ये मिट्टी वो चीज़ है। आजकल कौन करता है इस्तेमाल? आजकल तो बोले चलो दवाई अच्छी से अच्छी दवाई लिख के दो डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब तो अच्छी से अच्छी लिख रहा है, मगर उसकी मेन चीज़ है जो घूमना, मिट्टी में चलना, मिट्टी में खेलना। छोटा बच्चा आप देखिए उसकी तंदुरुस्ती कितनी बड़ी होती है, और कैसे तंदुरुस्त होता है। यहाँ पक्के फरस है, आग की तरह फरस जल रहा है। अब वो पक्के फरस के ऊपर बच्चा गिर भी रहा है, चोट भी खा रहा है। मिट्टी के अंदर ये बच्चा गिरता भी है, मिट्टी भी खा लेता है, मिट्टी भी उठा लेता है, और वो चलता है तो वाकई उसको एक एक्सेशन ऐसा मिलता है उसको, जैसे वो वर्जिश कर रहा है। अब आप देखो बच्चा छोटा जब चलता है तो वही समझ लो ये चल रही, वो एक वर्जिश हो रही है उसकी। अब आप उसको झूले में डाल दिया, आप लोग कंधे पे लगा दिए, आप लोग को चरपाई पे रख दिया। अब वो बच्चे को वर्जिश तो मिल ही नहीं रही बेचारे को, तो कहाँ से तंदुरुस्त होगा। और फिर आप बोले यार हमारा बच्चा जो है यार बीमार रहता है, खून नहीं बनाता है, ये नहीं कर यार मिट्टी के जो है तो खाता है। भाई मिट्टी के ऊपर चलना बच्चे के लिए बड़ा फायदा और बड़ा मुफीद है, कच्चे फर्श पे। अब आप ये भी करके देखें, ठीक है। और हमारे नहीं तो बड़ों से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए आप कि ये चीज़ सही है या गलत है। नहीं, आपको बुजुर्ग भी बताएंगे हाँ कच्ची मिट्टी के आंगन में बच्चा घूमता तंदुरुस्त रहता है।
और वो उस्ताद बच्चे जो को- ऐसे खुड्डे रखते हैं, जो ऐसे शौकीन हैं, ऐसे खुड्डे रखते हैं, और बीमारियां अक्सर उन्हों के पास ही उन्हीं आती, के पास आती है। उन्हों के पास ही बीमारियां आती है। भले क्योंकि आपने ऐसे खुड्डे रखे, खुड्डे रखने के खुड्डे जब रखे तो वहाँ हर खुड्डे के अंदर कूड़ा भर के मिट्टी का, बनी हुई मिट्टी का हाँ। आप रख दें, अल्लाह के उसमें बीमारी आवे हाँ। तो आप इसको हमारे को वॉइस करना है, या जो इसमें हाँ। बताते हैं आप वो कमेंट्स छोड़ देना। करके हमको कमेंट्स बोल दें करके कि कि भाई यार हमने कुंडा रखा और ये बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, और कबूतर ने जो है मिट्टी नहीं खाई बस। मिट्टी नहीं खाई ये कबूतर। 90% में यकीन से बोलो, 90%। हाँ। लोग तो बोलते हैं कि यार 10%, 5, मैं 90% बोलता हूँ हाँ। कि पहले कबूतर मिट्टी के ऊपर जाएगा, हाँ। फिर तुम्हारा दाना खाएगा। हाँ दाना भी वो खाएगा कि मुक्त असर बस। हाँ। क्यों? पेट तो उसका मिट्टी से भर जाएगा, हाँ असल चीज तो उसको मिल गई गिजा। हाँ। ये मतलब जानवर की एक हाजमे की गिजा है। हाँ और उस्ताद, छोटे बच्चे को उस्ताद भराई दी। 90% भी मेरा ख्याल है आप इसलिए कह रहे हो कि कबूतर कहीं भूखा ना हो 2 दिन का, 1 दिन का, पूरे दिन का भूखा, 2 दिन का भूखा, वो तो लाजमी थोड़ा बहुत पहले दाना ही उठाएगा। इंशाल्लाह दाने पे जाएगा ही नहीं, फिर भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, फिर भी 90% बोल रहा हूँ मैं। हाँ। फिर भी वो जो है तो मिट्टी के थाल के ऊपर ही जाएगा कबूतर। फिर भी मिट्टी, मैंने तो यही आप देखा दोनों है। चीजें रख दे। नहीं नहीं, मैंने आजमाया हुआ है, मेरा तो आजमाया हुआ सर। हमारे पे भी बीमारी आई थी, हाँ। तो हमने बना के रखी। आज अल्लाह का शुक्र है हाँ। कि हमारा एक भी कबूतर बीमार नहीं है। हाँ। और हमने मेडिसिन भी इस्तेमाल की इसके बाद भी। हाँ। ये नहीं कि नहीं खाली मिट्टी करी, मेडिसिन भी करे हमने इस्तेमाल। हाँ। मगर जो मिट्टी का फंक्शन जो है हाँ। वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इसका। हाँ। और आज भी रिजल्ट जो तो मिट्टी का ही अच्छा है। मगर उस्ताद मेडिसिन भी आपने की होगी तो लोगों के कहने पे कि यार लोगों को बहुत अच्छी है, बताने ये पर कि बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे, मगर ये चीज़ें बहुत अच्छी है। ये साली क्या है कि एक सस्ती चीज है, मुफ्त की। हाँ, फ्री आप की चीज़ मकान है। गिर रहा है, आप उधर से मिट्टी, कच्ची मिट्टी को डला हाँ। या ईंट उठा के लिया, कोई हाँ। आपको मना भी नहीं करेगा। कोई मना भी नहीं और करेगा। आप मालूम करके भी उठाओगे फिर भी कोई नहीं बोलेगा। हाँ। हालांकि आजकल तो खैर हर मस्जिद में, हाँ हर बाथरूम में, हर मस्जिद में, पेशाब घर में, हाँ हर जगह जो है तो समझ लो पानी नल का होता है। हाँ नहीं तो पहले क्या है कि इस्तंजा, आज भी हाँ। बहुत सी मस्जिदों में पानी नहीं होता है। हाँ तो बहुत सी मस्जिदों में मिट्टी के डल्ले जरूर रखे हुए होंगे। रखे और डले। आप इसको देखोगे ये झूठ है, ये सच है। हाँ नहीं नहीं है, ये रखे हुए होते हैं उस्ताद, ये सही बात इतनी है। फायदे की चीज है। हाँ देखो नमाजी के लिए भी फायदा दे रही है, हाँ जानवर के लिए भी फायदा दे रही है। हाँ। अब इससे अच्छी चीज फिर क्या है? हाँ। और वो कि जो मुफ्त की चीज है, जो फ्री की चीज़ है, इंसान को भी पाक साफ रख रही है, इंसान को पाक रही है और कबूतरों को खुश रख रही है हमारे। बकरों, हाँ कबूतरों को भी हमारे जो ये अल्लाह ने इसमें ऐसी चीज़ रखी है, अब इससे अच्छी दवाई और कौन सी हुई? इससे अच्छी चीज़ है ही नहीं। हमारे दरमियान में जो है तो मेरे यकीन से और दरमियान हमारे, इससे अच्छी कोई भी दवा नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। सही आप बात है। जो उसके कहने तो उन्होंने बोला यार पेनाडोल दे दे, उसने बोला यार ये कैप्सूल दे दे, उन्होंने बोला MP क्लास दे दे, उसने बोला यार ये दे दे। अब वो आप दे रहे हैं, मगर मसला क्या है कि ये भी एक समझो एक आग है। हाँ आप कैप्सूल को क्या समझते हो? वो भी मिट्टी गर्म। को आप क्या समझ रहे हो? हाँ मिट्टी मिट्टी आपका हाजमा भी है और ठंडी भी है। ठंडी भी है, मिट्टी आजमा भी है, और दवाई बहुत गर्म है। और दवाइयाँ तो कैप्सूल भी गर्म है, हाँ। अपने शरबत भी गर्म होते हैं। हाँ गर्म होते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है। उस्ताद अभी आपसे सर्दियाँ आ रही हैं, फिर किसी टाइम पूछेंगे आपसे कबूतरों का जो गुड़ हाजमे का परवाज वालों के लिए या जोड़े वालों के लिए। भाई मैं गुड़। अभी इसी के अंदर बता दूं, नहीं इसी आप के लोगों अंदर को बोलो उस्ताद तो, मगर ये है कि सर्दी के अंदर बताने में एक फायदा होगा। लंबा